पसंद है? मैंने तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है। पसंद है। चिंता मत करो, आगे और भी रोमांचक है। मिमी, यह तुम क्या कर रही हो? बिल्कुल फिजिकल नसबंदी। यह बेकार खीरा काट रही हूँ। तियान मिमी, तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? सुनो सब लोग, यह तियान मिमी, वह बूढ़ी कबूतरी। अगर मैं तुम लोगों से इन कमीनों से शर्त न लगाता तो छुपकर उसे पटाने की कोशिश न करता। मैं हूं दुनिया का सबसे अमीर हुओ परिवार का छोटा साहब। भला मैं उसे क्यों पसंद करूं? चाहिए, इस लड़की का बॉडी तो शानदार है, तू उसे सेटल कर ले, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सेटल करने की बात मत कर, मुझे तो उसे छूना भी गंदा लगता है। वह तो बस एक चाटुकार कुतिया है। रोज उसे देखता हूँ, उन पैसों के लिए एक मरी हुई कुत्ते की तरह थक जाती है, फिर आती है और मेरी चापलूसी करती है। उसकी हंसी उड़ाओ मत। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम जैसे जानवर से बदला नहीं लूंगी। एक्स बॉयफ्रेंड, आज मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। दीदियों, अपना रुख दिखाओ। साहब, तियान मिमी, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। अरे जल्दी मत करो, रात अभी बाकी है। साहब, दीदियों की गोद सबसे गर्म होती है। खूब मजे करो साहब। साहब, जाओ। साहब, वापस आओ। त्यान मिमी, वापस आओ। साहब, तियान मिमी, पास मत आओ। त्यान मिमी, आइए साहब। यह कमीना, तूने मेरी जवानी के 2 साल बर्बाद किए। बूढ़ा बेवकूफ, मैं तो बेजोड़ जवान और खूबसूरत हूं। यह है हुओ परिवार का मुखिया जो दिव्य गरुड़ दल को बुला सकता है। हे भगवान, यह तो हुओ किंग तियान लगता है हुओ साहब वापस आ गए हैं। अब पूरा हुओ परिवार सब हुओ साहब की बात मानते हैं, उनके अलावा दिव्य गरुड़ दल को कौन बुला सकता है? तो यह है हुओ किंग त्यान, हुओ चिए के छोटे चाचा। चौड़ी पीठ, पतली कमर, लंबी टांगे, अमीर, हैंडसम, गंजा नहीं है। आज रात पूरा खर्चा हुआ साहब उठाएंगे। उसे पटाओ। हुओ चिए, रुक जा, मैं सुपर डबल करूंगी। तेरी छोटी चाची बनकर तुझे तड़पाऊंगी। यह वही है, वह छोटी लड़की जिसे मैंने प्रायोजित किया था। अंकल, तुम सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं हो, हाथ भी अच्छे हैं। यह पुरुषों का शौचालय है, तुम गलत जगह आ गए। अंकल, आज रात मैं तुम्हारी हूँ, ठीक है? चाहिए, मैंने अभी टियान मिमी को पुरुषों के शौचालय में जाते देखा। क्या? मुझे लगता है वह निश्चित रूप से तुमसे फिर से जुड़ने के लिए आई है। यह तो बिना कहे समझ आता है। इन 2 सालों में वह हर बार गुस्सा होने के बाद तुरंत होजी को मनाने दौड़ती है। वह होजी के बिना रह ही नहीं सकती। मैं शर्त लगाता हूँ, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, वह होजी के सामने आ जाएगी। तियान मिमी, तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से परेशान किया है। इस बार यह मत सोचो कि मैं आसानी से तुम्हें माफ कर दूंगा। 3, 2,
1। अंकल, क्या तुम पहले जांच करना चाहते हो? तो कैसे जांच करूं? कैसा लगा? हाथ का एहसास, आकार, नरमी संतुष्ट हो? निष्पक्षता के लिए मुझे भी जांच करनी चाहिए। आग से खेलना। आग से खेलोगे तो बिस्तर गीला होगा। अंकल, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। टियान मिमी बाहर निकल, मुझे पता है तू अंदर है, पहचानता हूँ। टियान मिमी तू अंदर क्या कर रही है? जल्दी बाहर निकल। अंकल, मैं हूं नाजुक, कोमल, आसानी से बहकने वाली, लंबी टांगे, पतली कमर, बिस्तर में अच्छी। एक रात संग बिताओ। बहुत हिम्मत है तुझमें। टियान मिमी, निकल। छोटे छोटे चाचा, आप वापस कैसे आ गए? अपनी जबान संभाल के रख। जी। सब कहते हैं ये छोटे चाचा औरतों से दूर रहते हैं, देखने में शरीफ लगते हैं, अंदर से इतने बदमाश हो। टियान मिमी कहाँ है? कोई पछतावा नहीं। अंकल, चैन की रात छोटी है, मौज कर लो। अंकल, मिमी को दर्द हो रहा है, सब्र करो। तो उपन्यासों में जो लिखा था वो सच निकला। यह दर्द जैसे ट्रक ने कुचल दिया हो। यह चीरने वाला दर्द, कांपते पैर और बैठी हुई आवाज। तियान मिमी, बोल, अपनी बुआ से क्या चाहिए? टियान मिमी, तेरी आवाज में क्या हुआ? क्या किया है मेरे साथ गलत? तेरा घर समुंदर किनारे है क्या? इतना क्यों पूछता है? तेरी बला से। तू कल रात कहाँ था? घर क्यों नहीं आया? हे भगवान, यह वही मशहूर खूबसूरत आदमी का नहाते हुए दृश्य। ये तंग छाती के मांसपेशियां, परफेक्ट एब्स लाइन, बहुत सेक्सी है। मैं भी खा रही हूँ। टियान मिमी, बढ़िया चीज मिल गई, मुझसे बात कर। बकबक। कल रात की बात कैसे निपटाए? हो चुका है सोना, तो फिर शादी कर ले। न सिर्फ बदला ले सकूंगी बुरे आदमी से, बल्कि इस बदन का हमेशा मजा ले सकूंगी। बहुत फायदा हुआ। लगता है तुम कल रात मुझसे खुश थीं। बिल्कुल, आखिरकार अंकल जी अपने नाम जैसे ही हैं, असाधारण प्रतिभा वाले। तुम भी वैसी ही हो।
जा कपड़े बदल, ले जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन कराने। सच में भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। बहुत आसानी से मैं बुरे आदमी की चाची बन गई हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन की बात पुराने घर वालों को बता दी है। उन्होंने खास तौर पर तुम्हारे लिए परिवार का खाना तैयार किया है। तुम पहले घर जाकर सामान पैक करो, फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा पुराने घर। ठीक है ठीक है। हुओ चाहिए, इंतजार है तुझे मुझे छोटी चाची बुलाते देखने का। तियान मिमी, तूने मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ सोने की हिम्मत की। तूने मुझे धोखा दिया। हाँ तो क्या तुझे कोई आपत्ति है? समझ गया। तू फिर से मुझसे खेल रही है ना। आज सुबह तूने जानबूझकर मेरे सामने नाटक किया। बस मुझे जलता देखना चाहती थी और फिर मैं खुद तेरे पास आ जाऊं, है ना? तेरा दिमाग पिंडोडो से 9 रुपए 9 पैसे में खरीदा है क्या? बस करो तियान मिमी, तू चाहे कुछ भी कहे, मुझे विश्वास नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है तू मुझसे बेहद प्यार करती है। तू मेरे बिना रह नहीं सकती। अगर तू मुझसे ब्रेकअप करेगी तो तू जी नहीं पाएगी। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। मैं आसानी से तुझसे ब्रेकअप नहीं करूंगी। तो फिर अब तू घुटनों के बल बैठकर मुझे 3 सिर झुका और मुझे कंधे दबा, और पैर भी तो मैं तुझे माफ करने के बारे में सोचूंगा। हुओ चाहिए, इस भीड़ भाड़ में एक बार मिलना, यह भी मेरी सजा है। 000 तो पानी का बिल, बिजली का बिल और खाने का खर्च, काम छोड़ने का खर्च, मेरी जवानी का नुकसान, मानसिक पीड़ा का मुआवजा कुल बराबर 9,24,891 रुपए 50 पैसे रुपए। हुओ साहब, पैसे दीजिए। तियान मिमी, तू मेरे साथ हिसाब लगा रही है? हाँ सही कहा। आप तो सबसे अमीर हुओ परिवार के छोटे साहब हैं। मैं आपको सिर्फ 9,20,000 रुपए से कैसे अपमानित कर सकती हूँ? या फिर ऐसा करते हैं, मैं आपको छूट दे देती हूँ, आप मुझे दीजिए बस 10 लाख। ऐसे छूट देती है क्या? तियान मिमी, तू अपने आप को क्या समझती है? और 10 लाख? क्या तू सोने की बनी है? नहीं देंगे? पड़ोसियों देखो, तियान मिमी, हुओ साहब पैसे नहीं दे रहे हैं। कर्ज नहीं चुकाते, नहीं देते, बस कर नहीं देते। मैं देता हूं। साहब, दस लाख। नहीं सोचा था इतनी कम उम्र में मैं करोड़पति बन जाऊंगी। तियान मिमी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। जितना तुम ऐसे करोगे उतना ही मैं तुमसे नफरत करूंगा, भले ही तुम घुटनों के बल आकर मांगो। मैं कभी तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊंगा। भाई कोई शुक्रिया नहीं, निकलो यहाँ से, विदा। तियान मिमी, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सचमुच पवित्र प्रेम अब मुझे संतुष्ट नहीं करता, लेकिन शुद्ध सोना करता है। बहुत अच्छा चिंगटियन, आखिरकार लोहे के पेड़ पर फूल खिले। वह मेरी बहू को घर ला रहा है। चाहिए भैया। हाँ छोटे बदमाश, किसने तुम्हें नाराज किया? अरे मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, परसों परिवार का भोज है। तेरे छोटे चाचा अपनी पत्नी को घर ला रहे हैं। तुम्हें अनुमति नहीं है अपनी छोटी चाची से बुरा व्यवहार करने की। मेरे छोटे चाचा की शादी हो गई। क्या वह उस रात वाली महिला है? कल तुम ईरान को ले जाओ। अपनी छोटी चाची के लिए उपहार लेने हमारे घर में बिल्कुल अनुमति नहीं है कि छोटी चाची को कम आंका जाए। यह पैसे का एहसास है, यह पूंजी की ताकत है। बहुत लग्जरी, बहुत लविश मुझे पसंद है। हुओ सर, हुओ मैडम, यह सेंचुरी लव वाला, इसमें 21 कैरेट है। दुनिया में सिर्फ एक, यह अनोखे प्यार का प्रतीक है। 21 कैरेट?
बहुत शाइनी, बहुत चमकदार। यह डायमंड रिंग नहीं है, यह तो मेरी जिंदगी की रोशनी है जो मुझे बाकी जिंदगी का रास्ता दिखाएगा। बहुत पसंद, बहुत पसंद। नहीं, वो किंगटियन जैसा सबसे अमीर आदमी जरूर मटेरियलिस्टिक औरतों से नफरत करता होगा। मैं पैसे को तुच्छ समझने वाली बनूंगी, सादा और नेचुरल। अंकल, यह डायमंड रिंग बहुत महंगा है, बल्कि वह छोटा वाला ले लें, प्यारा और एलिगेंट, जो मेरे सादे और सिंपल स्वभाव के लिए बेहतर है। जल्दी मुझे पैसे से अपमानित करो, कहो कि मैं सबसे अच्छी चीज की हकदार हूँ। बात तो है। लाओ। अच्छा है, तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, यही लो। हुओ जी, यहाँ कार्ड स्वाइप करें। स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं था, डोमिनेंट बॉस जैसा चाहिए था। एक धूर्त मुस्कान, और फिर मुझसे कहता, औरत सिर्फ सबसे अच्छी चीज तुम्हारे लायक है, और फिर जबरदस्ती पिजन एग मुझे थमा देता। अरे मेरा पिजन एग, मेरा 21 कैरेट। हाय माँ, अब से मेरी दुनिया टूट गई बेरौनक, बिना चमक के। यह क्या है? बस ऐसे ही ले लिया। मेरा 21 कैरेट, मेरी रोशनी। अंकल, तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो। अरे सावधान, मैं गाड़ी ले आता हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। मैं और गुलाबी बिल्कुल शांति से तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। मेरा कबूतर का अंडा, मेरा बड़ा गुलाबी हीरा। टियान मिमी, तुम तो कमाल हो, खास मेरा पीछा करने यहाँ आई, मेरे ठिकाने का पता लगाया, बहुत मेहनत की है ना? क्या पछता रही हो? मुझे वापस पाना चाहती हो? हुओ चिए, अब तू मेरे दिल में सूखे हुए गोबर जैसा है। भले ही पैकेट चॉकलेट जैसा हो, असल में वह सिर्फ एक टट्टी ही है। तू मुझे पता चल गया, तू प्यार में नाकाम है, इसलिए गुस्से में है। कोई उम्मीद नहीं, दफना दो। मिस टिया, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, यह मन से निकाल दो, मैं चिए भैया की मंगेतर हूँ। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। बधाई हो। उठा लाई किसी और की फेंकी हुई टट्टी घर। तुम टिया मिमी, तेरा दादा यहाँ है, क्या कर लेगा? उसका यह रिएक्शन कैसा है? क्या वह सच में मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नामुमकिन। चिए भैया, हमें छोटी चाची के लिए गिफ्ट चुनना है, उसके साथ यहाँ समय बर्बाद न करें। टिया मिमी, नाटक करती रह, मैं तुझे पछताऊंगा। अच्छे से चुनना, जितना महंगा उतना अच्छा। मेरे प्यारे भतीजे, तेरी चाची तेरे गिफ्ट का इंतजार कर रही हूँ। अब से इस घर में तो तुम्हें अपनी छोटी चाची जी के प्रति सम्मान से पेश आना होगा। अगर किसी ने उन्हें परेशान किया तो मैं घर के कानून से सजा दूंगी। दादी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं छोटी चाची जी को अपनी माँ की तरह सेवा करूंगा। चाय पानी दूंगा, कंधे पैर दबाऊंगा, बिना किसी आनाकानी के। अरे तू तो नटखट है। दादी, आप निश्चिंत रहें, मैं भी जरूर छोटी चाची जी का सम्मान और सेवा करूंगी। हाँ, हमारी ईरान कितनी समझदार है। लगता है बस छोटी चाची को खुश करके टियान मिमी को भगा सकते हैं। उस जंगली औरत को पूरी तरह से पक्का कर लूंगी। ची, ये भैया की मंगेतर का पद।
असली मजा आखिरकार शुरू होने वाला है। यह है मिस्टर हुओ की पत्नी, बहुत छोटी है ना? मिसेज हुओ बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल परी जैसी। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने मिस्टर हुओ को पा लिया। टियान मिमी, तुम यहाँ कैसे? मेरे लिए खास तैयार की गई पार्टी, मैं क्यों नहीं आती? टियान मिमी, तुम यहाँ कैसे? मेरे लिए खास पार्टी तो मैं क्यों नहीं आ सकती? टियान मिमी, तुम बहाना मत करो, तुम तो मुझ पर फिदा हो। मेरा पीछा करते करते हुओ परिवार के खाने पर आ गए और खास तौर पर मेरे लिए इतना सुंदर पहनकर आई हो चिए, तेरा नाटक तेरी बुद्धि जितनी कम है। तू मुझे गाली दे रही है? हाँ। अगर तुझे कम लगता है तो मैं तेरी कब्र पर लिख सकती हूँ। टियान मिमी, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, आज मेरी छोटी चाची उनके स्वागत का भोज है। अगर तू यहाँ हंगामा किया तो मुझे दोष मत देना, सच में तुझसे ब्रेकअप कर लूं। तो मैं तो सच में बहुत खुश हूँ। तू चिए भैया, यह औरत एक नजर में पता चलता है, बवाल करने आई है। तुम जल्दी से सिक्योरिटी को बोलो, उसे बाहर निकाल दो, वरना थोड़ी देर में छोटी चाची देख लेंगी, मजा किरकिरा हो जाएगा। टियान मिमी, मैं किसी को भी बिल्कुल नहीं होने दूंगा मेरी छोटी चाची के स्वागत भोज में बाधा। अगर तू वापस आना चाहती है तो कल सुबह 8 बजे हुओ के घर के सामने घुटने टेककर माफी मांग। हो सकता है मैं खुश हो जाऊं, तो तुझे माफ करने का सोच सकता हूं। कोई है? इसे बाहर निकालो। बच्चे, तेरी राहें अभी बहुत तंग हैं। मैं जानना चाहता हूँ कौन है जो मेरी हुओ छिंगतियान की पत्नी को यहाँ से बाहर निकालने की हिम्मत कर रहा है। छोटे चाचा। छोटे चाचा। छोटे चाचा, आप क्या कह रहे हैं? यह है। अच्छा, बोलो छोटी चाची। अच्छा बनो, मुझे छोटी चाची बुलाओ। यह कैसे हो सकता है? टिया मिमी, तुम जरूर मुझे झूठ बोल रहे हो, है ना? तुम कैसे मेरी छोटे चाचा की नई पत्नी हो सकती हो? फिर से अपनी छोटी चाची का अनादर किया तो घर के कायदे से सजा मिलेगी। बदमाश कहीं का, तेरे छोटे चाचा तो हमारे हुओ परिवार के मुखिया हैं, तेरे आधे पिता के बराबर हैं। तेरी चाची माँ के समान है, अपनी छोटी चाची को मत सता, समझ गया? जल्दी बुला। शाबाश छोटी चाची, तेरे लिए लाई हूँ एक तोहफा। जल्दी देख, तेरी छोटी चाची ने तुझे क्या तोहफा दिया है। ये तुझे मेरा तोहफा पसंद नहीं आया? जानू, लगता है तेरा भतीजा मेरा स्वागत नहीं कर रहा। माफी मांग। छोटे चाचा, यह तो अरे तू माफी मांग। माफ कीजिए, मेरी गलती। जानू, जब यह पहले ही माफी मांग चुका है तो हम बड़े सच में छोटों से पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम समझदार हो। छोड़। टिया मिमी, तू क्यों मेरे छोटे चाचा से शादी की? बड़े भतीजे, ये बड़ों का मामला है, तू छोटा है, तुझे पूछने का हक नहीं। तू तो एक्टिंग करने की आदी हो गई है। मुझे पता चल गया तूने मेरे छोटे चाचा से शादी की बस मेरे करीब आने के लिए, ताकि रोज मुझे देख सके, है ना? बचाओ,
बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी आदमी उसका घमंड तो छत फोड़ देगा। तू सही कह रही है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। अगर तू पहले ही इतना सच बोलती। मैं तुझसे प्यार करती थी, लेकिन वो सब बीते हुए कल की बात है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि अपना दिल जमीन पर रख दूं और तुझे रौंदने दे। तियान मिमी, तूने मुझे मारने की हिम्मत की। इस बार चाहे तू मेरे सामने घुटने टेक दे, मैं तुझे एक नजर भी नहीं देखूंगा। मैंने छोड़ दिया एक हैंडसम, अमीर और प्यार करने वाले हुओ किंग तियान से प्यार नहीं किया, बल्कि तुझसे प्यार करती हूँ। ऐसे नार्सिसिस्ट और बदसूरत आत्मविश्वासी आदमी। क्या मेरी आंखें अंधी थीं या दिल? तू तू याद रख, अगली बार मिले तो मुझे छोटी चाची बुलाना। मत जा, पहले मुझे साफ बता। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं छोड़ोगे तो फिर बुरा मत मानना। किंग तियान माचिए ने मुझे मारा। किंग तियान माँ। क्या बकवास कर रही हो तू? वाह चाचा बहुत हैंडसम है, बहुत मैनली, बहुत प्यार है। जानू वह बहुत गुस्से में है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं। चिए, यह सब क्या हो रहा है? नहीं दादी जी, वह सब दिखावा कर रही है। मैंने उसे मारा ही नहीं, उसने ही मुझे मारा। देखो मेरे चेहरे पर थप्पड़ के निशान। हुओ दादी जी, चिए भैया कभी औरतों को नहीं मारते। हो सकता है वो छोटी चाची ही जानबूझकर उसे छेड़ रही थी। अरे मिमी, ये सब क्या हो रहा है? इस बेडरूम में कैमरा है, बस कैमरा चेक कर लो, पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। हाय रे, गलती हो गई। यहाँ गेस्ट रूम में भी कैमरा कैसे है? कोई जरूरत नहीं। तूने बेअदबी से बात की, बड़ों पर झूठा आरोप लगाया और पूरे घर को हंगामा कर दिया और एक गुनाह बढ़ा दिया। घर के कानून से सजा दो। पर छोटे चाचा, मैं। अरे कोई तो आओ। जी साहब। छोटे साहब को ले जाओ। हुजूर, मैं बेकसूर हूं। जानू अंगूर खाओ, मुंह खोलो। तुम कितने सेक्सी हो, अंगूर खाते हुए भी इतने आकर्षक लग रहे हो। रुको, उसे सच में मेरी फिक्र है। माँ किंग तियान चिए की गलती में मेरी भी जिम्मेदारी है। तो फिर आखिरी कुछ बार मैं ही मार देती हूँ। उसकी बड़ी होने के नाते मुझे लगता है उसे सबक सिखाना चाहिए क्या होता है बड़ों का आदर। क्या? ठीक है। यह लो बड़ों का लिहाज न रखने पर। यह लो तुम्हारी चिकनाई और बेवजह के आत्मविश्वास की सजा। मैं बस अब और नहीं, बस तुम्हें मारने का मन है। खुश? माँ, जानू शिक्षा पूर्ण। अब देर हो गई है, तुम लोग जल्दी से ऊपर कमरे में जाकर आराम करो। पति जी, माँ जो कह रही हैं वो सही है। शादी की रात का हर पल अनमोल है। चलो जल्दी से कमरे में चलते हैं। हाँ। अब भी देर हो रही है, मैं तो अब वापस जाना चाहिए। ये तेरे छोटे चाचा बड़ी मुश्किल से एक बहू लाए हैं। देख अपनी छोटी चाची को, कितनी शानदार है। आगे से उससे झगड़ा मत करना। चिए भैया, तुझे अभी भी समझ नहीं आया? तियान मिमी तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तू क्या जानती है? मारना प्यार है, गाली देना भी प्यार है। असली नापसंदगी तो वो है बिना आवाज के पीठ फेर कर चला जाना।
टियान मिमी मेरे खिलाफ इतनी मेहनत कर रही है, इसका मतलब है कि उसके दिल में अब भी मैं हूं। हाँ, पति जी, हल्के से, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। टियान मिमी, तू बहुत अच्छी है। तूने तो मुझे इस तरह से उकसाया। तू बहुत कड़ी है। पति जी, हल्के से ना। अरे छोटू, तू मुझसे टक्कर लेगा। अंकल, तुम कब आए? जब तुमने धीरे करने को कहा था। खत्म हो गया, बहुत बड़ा शर्मनाक मौका। रुको, अभी तो हम दोस्ताना बात कर रहे थे ना? अचानक हम होंग गुओ के पेट सेक्शन में कैसे आ गए? तुमने कहा था एक पल 1000 रुपयों के बराबर है। मैं तुम्हारा पति हूँ तो मुझे तुम्हें संतुष्ट करना चाहिए। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। जाकर चेक करो, टियान मिमी और हुओ ची, ये क्या रिश्ता है? कैसी हो आजकल? माँ, गुड मॉर्निंग। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई उठने में। ये जवानी, पति पत्नी का प्यार अच्छी बात है। अगली बार अगर नहीं उठ पाई, सोती रहो, मैं बुलवा दूंगी, तुम्हारे कमरे में नाश्ता भिजवा दूंगी। शुक्रिया माँ। आओ बैठो। अभी भी दर्द है? सब तुम्हारी वजह से। मिमी, आज से तुम हो हमारे हुओ परिवार की मालकिन। सारे नौकर चाकर तुम्हारी बात मानेंगे। सब अंदर आ जाओ। मालकिन को प्रणाम। यही है अमीर घर की बहू का एहसास। बहुत मजा आ रहा है। यह मेरा दूसरा कार्ड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो खर्च करो। मैं निहुलुमी अमीर घराने की मालकिन कार्ड में पैसे खत्म ही नहीं होते। हस्बैंड इतने हैंडसम हैं कि देवता भी जले। बॉडी जैसे कभी थकती ही नहीं, रोज बुरे लोगों को सबक सिखाती हूँ। इस दुनिया में मुझसे बढ़कर कौन है ज्यादा मजे में जी रहा है। माँ, हस्बैंड, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कभी निराश नहीं करूंगी आपकी उम्मीदों को। हमारे हुओ परिवार को तरक्की ही तरक्की करे। पति काम पर बहुत मेहनत की है ना? अलविदा पति। घर पर रहो अच्छे से मेरे वापस आने तक। हार्ट। चाहिए, ये सब तुम्हारे पसंदीदा खाने के हैं। आज भी काम पर मेहनत करना। बुरे हो। चाहिए भैया, तुम देखो मत, टियान मिमी पहले ही बदल गई। इस दुनिया में सच में तुमसे प्यार करने वाली मैं हूँ। मुझे मत छू। तुम क्या जानते हो? औरत जितना ऐसा करती है उतना ही वो मेरी परवाह करती है। किसी दिन टियान मिमी मुझसे माफी मांगेगी और मुझसे माफी मांगेगी। टियान मिमी, तुम तो शादीशुदा हो, फिर भी मुझसे चाहिए भैया को छीन रही हो।
देख लेना मैं तुम्हें कैसे संभालती हूँ। सर सब पता चल गया मैडम का। पहले जी ये जी के साथ 2 साल का रिश्ता था। ब्रेकअप की वजह पता नहीं, लेकिन ब्रेकअप का समय उसी दिन है जब आप और मैडम की मुलाकात हुई। समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं वह चाहिए को निशाना बनाती है, तो ये बात है। सर मैडम नीचे आ गई हैं। जानू अच्छी लग रही हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे खास आपके लिए उतरी हूँ कोई अप्सरा। मैं वादा करती हूँ जब हम दोनों पार्टी में पहुंचेंगे हम सबसे खूबसूरत जोड़ी होंगे, सबको मात देंगे। मैडम के लिए जो गिफ्ट तैयार किया है लाओ। जी। वाह, बहुत खूबसूरत है। मैडम यह हार सर ने खास आपके लिए नीलामी में लिया है। दुनिया में सिर्फ एक है, कीमत 30 करोड़। कितना? 30 करोड़? जानू, आप मेरे लिए इतना करते हो, मुझे लग रहा है अब मैं टियान मिमी नहीं रही। तो फिर क्या हो गई हो? मैं चलता फिरता 30 करोड़ का नोट हूँ। मैं सांस लेती हवेली हूँ, चलती फिरती कार हूँ और अपने पति की जीवित ज्वेलरी स्टैंड हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं एक अच्छी श्रीमती हुआ बनूंगी, इस पहचान को निभाऊंगी। टियान मिमी चाहे आपका और हुओ चिए का कुछ भी रहा हो, आपका वर्तमान और भविष्य सिर्फ मेरा होगा। हो चाहिए आज मेरा यह गाउन अंतरराष्ट्रीय टॉप डिजाइनर ने खास मेरे लिए बनवाया है। देखो मुझे अच्छी लग रही हूँ। चल 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 दूर हटो। वाह वाह, ये तो बहुत सुंदर है। श्रीमती हो भी बहुत खूबसूरत है। श्री हो के साथ बिल्कुल जोड़ी बनते हैं। श्रीमती हो जो नेकलेस पहनी है, कहीं वह 30 करोड़ की तो नहीं, गुलाबी हीरे की नेकलेस। सुना है किसी रहस्यमयी अमीर ने खरीद लिया, पता नहीं था कि श्री हो ने लिया है। वाह, श्री हो तो बहुत प्यार करते हैं ना। त्यान मिमी रुक जा, आज रात तुझे शर्मिंदा करके ही रहूंगी। अचानक एक अंतरराष्ट्रीय कॉल आ गई। तुम खुद पहले कहीं आराम कर लो। ठीक है, आप जाइए अपने काम में। हेलो। छोटी मिठाई, चॉकलेट, कॉकटेल में आ गई। उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा। मुझे पता था उसे मेरी परवाह है। क्यों भैया? चुप रहो। मुझे किस करो। टियन मीमी, आंखें झूठ नहीं बोलती। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? टियन मिमी, तुम उसकी इतनी परवाह करती हो? आओ बेबी, जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। दूर हटो, रास्ता मत रोको।
मेरा वह मशहूर मिशेलिन 8 सितारा शेफ खुद के हाथों से बनाया हुआ सोने की कोर और हीरे जड़े हुए छोटा सा केक। तियान मिमी बार बार मेरा काम खराब किया, देख लेना कैसे तुझे सिखाती हूँ। सब लोग चुप हो जाएं। आज सबके सामने मैं बेनकाब करूंगी एक शख्स का असली चेहरा। वो ये है तियान मिमी। तियान मिमी, ये क्या हो रहा है? तियान मिमी कैसे हो सकती है? वो क्यों? अच्छा, ये पार्टी वैसे भी बोरिंग है। मैं देखूंगी तू बेवकूफ क्या बकवास करेगी। तू दोस्तों, इसे मत देखो, कितनी मासूम लगती है। असल में ये एक चरित्रहीन एस्कॉर्ट गर्ल है, ये बिल्कुल हो पत्नी बनने के लायक नहीं। क्या? ऐसा कैसे? कितना गंदा है, ऐसे लोगों को हो परिवार से निकाल देना चाहिए। तियान मिमी, जो उसने कहा क्या सच है? पहले बहुत शुक्रिया, आप सबकी तारीफ का मुझे पता है, मैं प्यारी हूँ। दूसरी बात, बस इतना। सड़क के कुत्ते की पात तेरी इस हरकत से ज्यादा जोरदार है। तियान मिमी, मत समझ कि 2 शब्द कहकर बच जाएगी। आज मैं जो कह रही हूँ वो सब इसलिए क्योंकि मेरे पास सबूत है। ये क्या हो रहा है? सब लोग बड़ी स्क्रीन देखो। हे भगवान! क्या? हो साहब की तो बहुत बुरी आदतें हैं, पता नहीं था इतने शौकीन हैं। बोला था तू बेवकूफ है, मानती नहीं। ये तो दुश्मन को कोई नुकसान नहीं, खुद को ही नुकसान पहुंचाया। वह बहुत ऊंची सोच है। शूटिंग बंद करो। सब शूटिंग बंद करो। वेन ईरान, तुम जल्दी से इस बदमाश वीडियो को बंद करो। यह रिमोट खराब हो गया है। मैंने अभी खत्म नहीं किया, अभी खत्म नहीं हुआ। अंकल, तुम नाराज हो? तुम सच में मान गए? वेन ईरान की उन बकवास बातों पर मैं बेकसूर हूँ। तुम और हुओ चिए आखिर क्या रिश्ता है? क्या और झूठ बोलोगी? तो मुझे अंदाजा लगाने दो। तुमने मुझसे शादी की सिर्फ उससे बदला लेने के लिए? तुम्हें उसकी इतनी परवाह है? मैं मानती हूँ, मैंने शुरू में तुमसे शादी की थी, सच में उसमें उससे बदला लेने का हिस्सा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ हुओ पत्नी का सम्मान और अधिकार। हुओ किंगटियन, तुम चलो घर चलो। तलाक की बात करो। मैं तुम्हें मना लूंगी। 1 बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 7 बार। चलो घर चलते हैं। मेरी कमर का दर्द, मेरे घुटने। हुओ किंगटियन को खुश करने के लिए मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। कोई चारा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं जो दिल का साफ है। मैडम, क्या बात है? ये साहब हैं जिन्होंने रातों रात आपके लिए डेजर्ट तैयार करवाया। मेरा 8 स्टार मिशेलिन सोने की किनारी और हीरे जड़ा हुआ छोटा केक। पहले इसे संभाल लो प्लीज, अच्छी तरह से रख दो। आप चाहते हैं? मेरे पास अभी और भी जरूरी काम है। अंकल, केक खत्म हो गया। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, इसलिए मैंने फैसला किया केक बाद में खाऊंगी, पहले तुम्हें खाऊंगी। अमीरों की जिंदगी वाकई मजेदार है। मुझे लग रहा है कि मैं अब और भी चमक रही हूँ।
बालों के सिरे तक चमक रहे हैं। तियान मिमी, आपने मुझे चिए भैया से नफरत करवा दिया। देखिए मैं आपको कैसे सबक सिखाती हूँ। छोटी चाची, कल रात मुझसे गलती हो गई। ईरान ने खास तौर पर सूप बनाया है आपसे माफी मांगने के लिए। मैं सोच रही थी कि आज सूरज पश्चिम से नहीं निकला है। छोटी चाची, ईरान दिल से आपसे माफी मांग रही है। ठीक है, ले आओ। बहुत गर्म है। तियान मिमी, आप जानबूझकर कर रही हैं। हाँ तो तुम्हारी तरकीबें बहुत पुरानी हैं। शॉर्ट ड्रामा में भी ऐसे तरीके नहीं दिखाते। आज तुम्हारी छोटी चाची का मूड अच्छा है। फ्री में तुम्हें सबक सिखा देती हूँ। तुम क्या करने वाली हो? हिलना मत। यह तुम्हारे छोटे चाचा का सबसे पसंदीदा सिरेमिक है। अगर यह टूट गया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। तो अब तुम हुओ परिवार की भविष्य बहू जैसी लगती हो। भविष्य बहू जैसी। मुझे तुम्हारी कुछ फोटो लेने हैं। तियान मिमी, तुम नाक मत करो, जल्दी उतारो। नहीं, यह तो कुछ नहीं है। मैंने अभी मजा नहीं लिया। तुम बिल्कुल बर्दाश्त करना। अगर यह कटोरा टूट गया तो तुम बहुत मुश्किल में आ जाओगी। खत्म हो गया। मिस वेन, तुम आफत में आ गई हो। हाँ, तुमने मजबूर किया। तुमने ही कटोरा मेरे सिर पर रखा। इसका दोष भी तुम्हारा ही है। हाँ, सही कहा। हाँ, मैंने रखा था। लेकिन अब क्या? मेरे पति के दिल में मैं दुनिया में उनकी सबसे प्यारी जान हूँ। तुम यह क्या हो रहा है? चाचा, यह वो है। पति जी। वेन ईरान मुझसे नफरत करती है। पिछली बार पार्टी में क्या हुआ था? वह मुझसे बदला लेना चाहती है। मैंने सोचा उसे एक छोटी सी सीख दे दूं। चाचा, उसकी बात मत सुनो। वह झूठ बोल रही है। यह वो है जो मुझे तंग करना चाहती है। वह आपका पसंदीदा कटोरा तोड़ना चाहती है। तुम यह तो गिर गया। कितना कमजोर है। फैमिली डॉक्टर को बुलाओ। मिस वैन का पूरा चेकअप करो। अगर कोई समस्या नहीं है तो वापस भेज दो। हाँ, अब आगे से शरारत मत करना। समझ गई। वो सब सिर्फ साधारण कटोरे थे। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया। बस उसे बेवकूफ बनाने के लिए था। शरारती। मैंने तुम्हारे लिए नया सूप बनाया है। चलो चक्कर देखते हैं। अच्छा। ताऊ जी, आप तो सच में नुआ का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट हो। यह जॉ लाइन मेरी जिंदगी की योजना से भी ज्यादा साफ है। सूप पीना भी ऐसे लगता है जैसे लग्जरी ब्रांड का विज्ञापन कर रहे हो। कैसा है? स्वादिष्ट है? ठीक है, लेकिन मैंने सुना है तुमने लगभग किचन जला दिया था। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कोई बात नहीं। तुम इतने हैंडसम हो कि जिससे इंसान और देवता भी जले। माफ कर दिया।
क्या कानून अनुमति देता है रोज 100 बार पति को जबरन किस करना? ऑनलाइन इंतजार है, जल्दी बताओ। अरे चिए, देखना बंद कर। वैसे भी तू उस बूढ़ी औरत से परेशान था ही। अब उस चिपचिपी औरत से छुटकारा मिल गया, यह तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अरे अरे अरे, हुओ शाओ, हाँ। टिया मिमी को मैसेज भेज, बोल दो कि मैं नशे में हूं। उसे बुला लो मुझे लेने। फोन करो। टिया मिमी, मुझे यकीन नहीं कि तू मेरी परवाह नहीं करती। हुओ शाओ। उसने हाँ कर दी। मुझे पता था वो मुझे भूल नहीं पाई। उसने वो स्टेटस डाला था सिर्फ मुझे दिखाने के लिए, जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए। हाँ 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 हाँ, यही, हाँ बिल्कुल। चल 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 चल। चिए, मैं तुम्हें घर लेने आई हूँ। मिमी जान, मुझे पता था तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? बेब, मुझे पता था तुमने छोटे चाचा से शादी कर ली सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। मैं हार मानता हूं। क्या तुम्हें पता है तेरे बिना ये दुनिया जैसे साइलेंट मोड पर हो, दिल की धड़कन भी नहीं सुनाई देती। बस हो गया गले लगाना। छोटे चाचा, तुम यहां कैसे? टिया मिमी कहां है? हाय, त्यान मिमी कहां है? हाय। तियान मिमी, तुमने मेरे छोटे चाचा को यहां बुलाया। तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करवा रहे हो, है ना? तुम्हारी यह बात तो तुम्हारी छोटी चाची का दिल तोड़ देती है। तेरी बड़ी होने के नाते तेरा ख्याल रखना मेरा फर्ज है, तो मुझे भी दूरी बनानी चाहिए ना? बेशक तुम्हारे छोटे चाचा को मेरे साथ ले आना चाहिए। खुद वापस पुराने घर जाकर सजा भुगत। अगर मैंने तुम्हें फिर से इस इंसान नहीं भूत जैसी हालत में देखा तो अफ्रीका भेज दूंगा कुछ सालों के लिए। चाचा चलो घर चलते हैं। चलो। तियान मिमी, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? तुमने बहुत पी लिया है, जाकर होश में आओ। एक खा लो। चाहिए? तो मैं हमेशा से खुद को धोखा दे रहा था। वह तो बहुत पहले ही चली गई थी। बार से लौटते समय बाबू ने बस 2 ही बातें की। क्या वो अब भी परेशान है मेरे और हुओ चिए के बारे में? तुम पहले जाओ।
हुओ जी, पति किंगतियन। अरे मैं गिर गई। बाबू के किसके बिना नहीं उठूंगी। बाबू, क्या तुम नींबू बन गए हो? बहुत खट्टा है, मेरे दांत गिर जाएंगे। मैं स्टडी में जाकर काम करूंगा, तुम सो जाओ। हाय हाय, किस तो हो गया, अब अकेले सोना है? तो ये मामला गंभीर है। अरे बाबू, तुम नाराज मत होना ना। हुओ चाहिए, मेरे लिए बीती बात हो गई, अब तो मेरा सब कुछ तुम हो। क्या शरारत कर रही हो? संभल के, गिर ना जाओ। पहले नीचे उतरो। बाबू, तुम मेरी पूरी दुनिया हो, सबसे अच्छे, सबसे शानदार, सबसे ताकतवर। क्या मैं अंधी हूं कि किसी और को चाहूं? श्री हुओ जी, चूंकि आज आपका मूड अच्छा नहीं है, मैं आपको प्रदान करूंगी वीवीवीवीआईपी सेवा, टियान लव मसाज। जलन 10, जलन 20, अंतिम वार, जोरदार वार, अभी तो बताया नहीं। आपको मेरी सेवा कैसी लगी? फेल। हाँ, तो मैं नहीं खेलूंगी। अरे क्या गुस्सा, मैं तुम्हें सिखाता हूं, गारंटी से सिखा दूंगा। तो फिर किस बात का इंतजार? अरे मेरे साथ आओ। हुओ जी, मैं तुम्हारी छोटी चाची हूँ, ये खींचतान कैसी? तियान मिमी, मुझे अपने कानों से सुनना है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर तुम्हें बीमारी है तो अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाओ, मैं पशु डॉक्टर नहीं हूँ। मिमी, मुझे विश्वास नहीं होता, क्या सच में तुम्हारा दिल बदल गया? आखिर तुम मुझसे इतना प्यार करती थी। तुम मुझे गिफ्ट देने के लिए एक दिन में 5 नौकरियां करती थी। हर सुबह 5 बजे लाइन लगाती थी, सिर्फ मेरे लिए खरीदने मेरी पसंदीदा नाश्ता। और बस करो। अरे यार, सच में प्यार में पागल नहीं होना चाहिए, वरना यह बन जाता है जीवन भर का काला इतिहास। आह, हो चाहिए। इस रिश्ते में मुझे ज्यादा फर्क पड़ता है वो जो प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान करने की हिम्मत रखता है, बहादुरी से प्यार करने वाला, मैं, तुम नहीं। तो तुम मेरी भावनाओं को गंदा मत करो। त्यान मिमी, चिए जी से माफी मांगो। वैन यीरान, तुम ठीक तो हो? अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो अस्पताल जाकर दिमाग का इलाज कराओ, अपने इस प्यार के दिमाग को ठीक कराओ। तू उसे हाथ लगा के देख। चिए जी, मैं भी आपकी मदद करना चाहती थी। मेरे मामलों में तुझे दखल देने की जरूरत नहीं। मैं तुझसे कह रहा हूं, वैन यीरान, मुझे तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है और न ही मैं तुझसे शादी करूंगा। अब फौरन हो परिवार से निकल जा। चिए जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपको इतने सालों से प्यार करती आ रही हूँ, मैंने यह सब आपके लिए किया है। चल निकल, आगे से मेरे सामने मत आना।
मैंने वैन ये रान को जाने दिया है। हम फिर से शुरू करें, ठीक है? फिर से शुरू करें। हाँ। ठीक है। बहुत खूब बेवकूफ। हो जी, ये तू ऊपर की तलवार छोड़कर नीचे की तलवार सीख रहा है। तू सोने की तलवार छोड़कर चांदी की तलवार सीख रहा है। बधाई हो, तूने आखिरकार इंसान और तलवार का एकमेव स्तर हासिल कर लिया है, बदमाश। आह आह आह। अरे अरे छोरी, अकेली कहाँ जा रही है? अरे हम तुझे छोड़ देंगे। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने पुलिस बुला ली है। पुलिस? पुलिस? हमें बहुत डर लग रहा है। कमीनी लड़की। देखते हैं कहाँ भागती है। बचाओ कमीनी लड़की। अरे कौन है मुझे मारने वाला? आह कमीनी लड़की, जल्दी भाग यहाँ से वरना मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। मत जाओ, जल्दी बचाओ मुझे। तुझे बचाऊं? हाँ, कर सकती हूँ, लेकिन इसकी जरूरत है। एक ही दाम, 30 लाख साफ दाम, बच्चे बूढ़े सबको एक दाम। अरे टीएन मिमी, तेरी आंखों में सिर्फ पैसे हैं। मैं पहले से ही ऐसी हालत में हूँ और तू मुझसे पैसे मांग रही है। मैं कोई संत नहीं हूँ। सबको बचाने का काम मैं नहीं करूंगी। अगर तू मुझे पैसे नहीं देगी तो मैं तुझे क्यों बचाऊं? 30 लाख? यह तो बहुत ज्यादा है। तू तो मौका देखकर लूट रही है। नहीं दे रही? नहीं देगी तो मैं चली। अरे नहीं नहीं, दे देती हूँ, ठीक है। बॉस, हमारे यहाँ कैश या कार्ड चलता है और स्कैन भी बताइए। आप कैसे पेमेंट करेंगी? रुको 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 रुको। दो कमीनी औरतें, तुमने मुझे कोई अहमियत नहीं दी है ना? मेरे सामने सौदा कर रही हो, जीना चाहती हो? अरे भाइयों, काम आ गया, जल्दी लोगों को ले आओ। अरे और लोग बुला लिए? बेवकूफी बंद कर, है ना? जाकर पूछताछ नहीं की? इस इलाके में मेरा नाम सुन रखा है। बड़े भाई जल्दी देख। बहुत हॉट, बहुत हॉट, बहुत हॉट। इन दोनों को निपटा दो। पति जी, क्या आज तुम्हारी एक बहुत जरूरी बैठक? तुम यहाँ कैसे आए? बस तुम्हारी चिंता थी इस शरारती बच्ची को। पता था मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। छी। बॉस, सर्विस खत्म हो गई। आप पेमेंट कैसे करेंगे? अली पे। बॉस, स्कैन कीजिए। अली पे से 30 लाख रुपए आ गए। मिस वेन, अगली बार ऐसा कुछ और हो, मुझे याद रखना। पुरानी ग्राहक 10% छूट दूंगी। और चाहिए? रुको। रुक। तुम्हें और क्या चाहिए? चूंकि तुम मेरे सुपर वीआईपी क्लाइंट हो, मैं तुम्हें एक बहुत ईमानदार सलाह देती हूँ। कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढ लो, अपनी आंखें धो लो और अपने दिमाग का पानी निकलवा लो। तेरे जैसे लव ब्रेड शॉर्ट ड्रामा में रखें तो बस साइड कैरेक्टर बनेगी स्टैंडर्ड एंडिंग का 3 चीजों का सेट। माँ बाप छत से कूद गए, घर का दिवाला निकल गया, खुद को मिले चांदी की हथकड़ियां। तू मुझे कोस रही है? नहीं, शॉर्ट ड्रामा में ऐसे ही दिखाते हैं। अरे हुओ जी, ये कोई अच्छा आदमी नहीं है। तू क्यों उस टेढ़े पेड़ पर लटकना चाहती है? तेरा क्या लेना? यह तो आफ्टर सेल सर्विस है।
जब तू आधी रात उसके लिए रो रही होगी, वह सोच रहा होगा कि देखे चाइनीज या जापानी कोरियन। जब तू उसके लिए करवटें बदल रही होगी, उसने तो कई पोजीशन बदल लिए होंगे। तू थोड़ा समझदार बन। चाचा, चलो घर चलते हैं। आज इतना पैसा कमाया तुम्हारे आदमियों की बदौलत। मैं अकेले नहीं खा सकती, उन्हें अच्छा बोनस देना होगा। ये 30 लाख तू अपने पास रख ले पॉकेट मनी के लिए। मैडम का हुक्म है, इस साल सबकी सैलरी डबल। मैडम का शुक्रिया। चलो चलते हैं। ये 30 लाख लगता है अच्छे से खर्च हुए। एक 10,000 10,000 करोड़। मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही महीनों में मैं कर्ज से अमीर बन गई हूँ। वाह, क्या बात है। तो अब मेरे मेल मॉडल कपड़े, अरे नहीं, फैशन हाई एंड साम्राज्य की योजना जल्द ही साकार होगी। अरे अंकल आ गए, बैठो यहाँ आओ। बोलो, तेरे इस छोटे से दिमाग में फिर क्या चाल चल रही है? अरे सुनो, तो एक औरत का अपना करियर होना चाहिए मेरे पति। तुम इतने सफल हो तो तुम्हारी पत्नी कोई कीड़ा तो नहीं हो सकती ना? सही कहा। तो मेरी महत्वाकांक्षी पत्नी, तेरी महान योजना क्या है? मैं एक हाई एंड कपड़ों की दुकान खोलना चाहती हूँ जो सेवा देगी उच्च समाज के अमीर लोगों को और अमीर लड़कियों को। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, सिंह ग्रुप के मॉल में जो चाहे चुन लो। कल मैं अपने असिस्टेंट से तुम्हें डिटेल्स भिजवा दूंगा। पति, तुम बहुत अच्छे हो। जब दुकान खुलेगी तब मैं अंकल को बताऊंगी। भविष्य में सभी कर्मचारी होंगे 8 एब्स वाले सुपर मेल मॉडल, वरना ये पुराना ईशालू फिर से जल उठेगा। यह मॉल तो नहीं है, यह तो औरतों का स्वर्ग है। मैं लड़कों के पीछे पागल होने को तैयार हूँ। प्यारी देवी दीदियों, आज हमारी दुकान खुल रही है। दुकान में आने वाले सभी को मिलेगा हैंडसम, सेक्सी और हॉट लड़के 1-to-1 सर्विस। लिमिटेड नंबर, पहले आओ पहले पाओ। मैं जा रही हूँ, मैं भी जाऊंगी। आप देखिए, ये फैब्रिक बहुत अच्छा है, सच में। हाँ, यह सच में अच्छा है। फील बहुत अच्छा है। लो लो लो। दीदी, आपका फिगर इतना अच्छा है, ये पहनेंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। सुंदर, बहुत सुंदर, यह भी बहुत सूट करता है। बहुत शानदार। यह सबको पैक कर दो मेरे लिए। देवी दीदी, कार्ड बनवाएंगी? इसमें आपको 20% छूट मिलेगी और अपना शॉपिंग असिस्टेंट चुन सकती हैं। घर पर सर्विस भी। लूंगी लूंगी लूंगी। 20 लाख, इतने सारे। मुझे भी चाहिए। वाह, मुझे भी कार्ड चाहिए। 30 लाख, मैं भी लूंगी। क्या बात है? सर, आज रात की इंटरनेशनल मीटिंग कैंसिल करो। आज पत्नी का नया स्टोर खुल रहा है, मैं उसका सपोर्ट करने जाऊंगा। जी। गाड़ी निकालो। मुझे कार्ड लेना है। मैं 30 लाख रुपए लौट करूंगी। इतना सब? पैसे कमाने का एहसास वाकई में बहुत शानदार। आप कैसे आ गए? सर, हमारी दुकान में आपका स्वागत है। कृपया बताएं, आपको क्या चाहिए? मैं आपको बेहतरीन सेवा दूंगा। अरे टीएन मिमी। तुम खुद बाहर आओगी या मैं तुम्हें बाहर खींच लाऊं?
हाय पति जी। हाय जानू। तो यही तुम जो मुझे दखल देने से रोक रही हो? श्रीमती हुओ, जानू सुनो, मुझे समझाने दो ना, यह एक नई मार्केटिंग तकनीक है। मार्केटिंग तकनीक? सर। ठीक है। जानू 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 जानू। तू मेरे लिए एक ड्यूरियन का छिलका निकाल। अरे मेरे लिए एक वॉशरबोर्ड ला। है जा। जी। भैया मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम गुस्सा मत करो। तुमने उन लोगों को क्यों बुलाया? आजकल किसे पसंद नहीं है हैंडसम जवान लड़के? और देखो आज मेरा टर्नओवर कितना है। लेकिन मुझे पसंद नहीं है। वे हैंडसम जवान लड़के, उनकी तुलना मेरे प्यारे जानू से कहां। मेरे पति तो एकदम परफेक्ट हैं, उन सबसे ज्यादा हैंडसम एब्स उनसे ज्यादा टाइट हैं और वी लाइन भी गहरी है। हो सर, क्या आप करियर बदलने के बारे में सोच रहे हैं? मैं आपको टॉप मेल मॉडल के रेट पर दूंगी। टियान मिमी कल घर से बाहर निकलने का प्लान नहीं है, सच में? मेल मॉडल अंकल, अब तुम इतनी बहादुरी से अपने स्पॉन्सर से बात कर रहे हो? तुम बहुत बहादुर हो। हो जी, ये इस रिश्ते में मैं और ज्यादा परवाह करती हूँ, वो जो प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बहादुरी से प्यार करने वाला खुद और तुम नहीं। तो प्लीज मेरी फीलिंग्स को खराब मत करो। मीमी, मुझसे गलती हो गई, मुझे पछतावा है। शुरू में तो मैं ही था जो तुमसे पहले मिला था। मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा तुम किसी और से शादी करो, चाहे मेरे छोटे चाचा ही क्यों ना हो। मैं जरूर तुम्हें उसके हाथों से वापस छीन लूंगा। मैं जरूर उसके पास से तुम्हें वापस ले आऊंगा। मिमी, माँ आप आ गई। बैठो बैठो जल्दी। अरे वाह माँ, जब भी आपके पास वक्त हो जरूर मेरी दुकान पर आइएगा। मेरी दुकान पर सबके 8 पैक्स हैं। मैं आपको वीआईपी सर्विस दूंगी, पक्का आपको खुश कर दूंगी। अरे मेरी तो उम्र हो गई, मुझे खूबसूरत लड़के कैसे पसंद आ सकते हैं? सच में 8 पैक्स हैं? पक्का, सबका टच लाजवाब है। अरे वाह। पर माँ, यह हम दोनों का राज है,
उनको पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ पता है, तू फिक्र मत कर। मिमी, मुझे पता है तुझे स्टेक पसंद है तो मैंने खुद बनाया है। चक्कर देख। ये चिए आखिरकार बड़ा हो गया, बड़ों की इज्जत करना सीख गया। दादी, असल में मैं। हाँ क्या हुआ तुझे? क्या तू प्रेग्नेंट है? अरे मुझे भी नहीं पता, बस पेट थोड़ा खराब है। कोई है? अभी फैमिली डॉक्टर को बुलाओ। अरे मुझे भी नहीं पता, बस पेट में थोड़ी तकलीफ है। कोई है? तुरंत घरेलू डॉक्टर को बुलाओ। मिमी तुम डरो मत, शायद तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने किंगर्टियन को फोन कर दिया है, वह वापस आ रहा है। मैंने अभी तक चाचा के शरीर का मजा नहीं लिया। यह छोटा सा टेंशन आ गया, बिल्कुल गलत टाइम पर। माताजी कहाँ है? बहू को हल्का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। शायद हाल ही में खान पान अनियमित रहने के कारण प्रेगनेंसी के कोई संकेत नहीं है। अच्छा ऐसी बात है। हाँ, प्रेग्नेंट न होना भी अच्छा है। तुम दोनों अभी जवान हो, जीवन का आनंद लेने का समय है, खाने पीने और मौज मस्ती की उम्र। बच्चा पैदा करने की जल्दी नहीं है। ले, यह माँ की तरफ से तुम्हारे खर्चे के लिए है। जाओ शॉपिंग करो, जैसे मन करे वैसे करो, ले लो। माँ, यह कैसे ले सकती हूँ? अरे ले लो, ले लो। तुम इस दुनिया में मेरी सबसे अच्छी सास हो। हाँ हाँ। टिया, मिमी, हुओचिए, क्या तुम्हें परिवार के नियम की सजा काफी नहीं मिली? फिर से खुजली हो रही है? माताजी कहाँ है? माताजी अपने कमरे में आराम कर रही हैं। टिया मिमी, तुम इतना चाहती हो कि मेरे छोटे चाचा को बच्चा दो? तुम लोग तो कुछ महीने पहले ही मिले हो और तुमने इतनी जल्दी हमारे रिश्ते को भूल दिया। उससे प्यार करने लगी। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि एक लाउड स्पीकर लेकर छत पर खड़े होकर पूरी दुनिया को बता दूं। हुओचिए, तुम इतने नार्सिसिस्ट और ओवर कॉन्फिडेंट हो कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे। हुओ किंगतियान मुझसे प्यार करता है। वह मेरा सम्मान करता है, मेरा ख्याल रखता है। वह मुझे एक इंसान की तरह बराबरी से पेश आता है। और तुम? मैं तो बस तुम्हारी बोरियत के वक्त समय बिताने के लिए एक कुत्ता हूं। नहीं, मैं तो बस तुम और तुम्हारे उन बदमाश दोस्तों के बीच एक मामूली शर्त हूं। तुम्हारी खूबसूरती साबित करने के लिए एक ट्रॉफी। ऐसा नहीं है मिमी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूं। मुझे सच में पछतावा है। हाँ हाँ हाँ, सुनो, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें लगता है यह कोई टीवी सीरियल है? पत्नी वापसी का ड्रामा, और मैं फिर से भावुक होकर वापस आ जाऊंगी? तुम कितने बेशर्म हो। चाहे जो भी हो, तुम मेरी हो। मैं तुम्हें कभी छोटे चाचा को नहीं दूंगा। बचाओ, आग लगी है। चाचा, तुम वापस आ गए। हुओचिए, यह हुओ परिवार का छोटा साहब। तुम्हें बनते बनते उब गए हो। हुओचिए, यह हुओ परिवार का छोटा साहब। तुम्हें यह छोटा साहब बनना बोर हो गया। आप हुओ परिवार के मुखिया हैं। आपको कैसी औरत चाहिए? नहीं है? आप जानते हैं कि वह मेरी सबसे प्यारी औरत, आप क्यों उसे मुझसे छीन लिया? प्यार?
अगर तुम्हारा प्यार अस्थिर है, उसे तुम्हारे पास बहुत तकलीफें सहनी पड़ी हैं, तो वह बहुत सस्ता है। शाबाश। आप हुओ किंगतियन, यह मत सोचिए कि आप बड़े हैं, मैं आपसे डरता हूं। मैं मिमी को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं उसे आपसे छीन लूंगा। यह घर मैं तय करता हूँ, तुम्हें अभी मुझसे छीनने का हक नहीं है। अपनी हैसियत याद रखिए। मेरी सीमा मत आजमाओ। लगता है मुझे भी चेतावनी दी जा रही है। मिमी, अगर तुम अभी भी चिये को भूल नहीं पाई हो, मैं छोड़ सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं। मुझे मत धोखा दो। तुम उसे जिस नजर से देखती हो, वह झूठ नहीं बोल सकती। जानू, वह तो बेवकूफ देखने वाली नजर थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, मैं अभी उसे ब्लॉक कर देती हूँ। देखो, मैंने उसे डिलीट कर दिया है। अपने आप को मत मजबूर करो। मुझे डर है। हो छिंगतियान। हुओ छिंगतियान, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने फिर से मुझसे अलग होने की बात की, मैं तुम्हारे पैसे लेकर तुम्हारा कार्ड पूरा खर्च कर दूंगी। 10-12 मेल मॉडल रख लूंगी। तुम्हारी हिम्मत। हिम्मत है? क्या हुआ? बुढ़े, मुझे क्यों एक बू आ रही है? चाय की बू है क्या? हुओ किंगटियन, तुम शुरू से अंत तक मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हें क्या बेवकूफ बनाया? यहाँ बेवकूफ मत बनो। मैं पिछली बार बस एक बार गेट के सुपरमार्केट के हैंडसम लड़के से 2 बातें और की थीं। तुमने तुरंत ही सुपरमार्केट खरीद लिया, जिससे वो अगली बार मुझे देखकर मुझे चेयरमैन की पत्नी बुलाता है। लगता है मिसेज हुआ मुझे इतना समझती है। तो तुम मुझे फंसा रहे थे। तुम धूर्त आदमी हो, बूढ़ी लोमड़ी। चोट लग गई क्या? मैं पति तुम्हें फूंक मारे। तुम्हें लगता है ऐसे मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? हम्फ। तो ऐसा लगता है मुझे खुद से कुछ करना होगा ताकि मिसेज हुआ खुश हों। तुम ये क्या कर रहे हो? बेशक एक बाहर सबको लुभाने वाली छोटी लोमड़ी को अंदर बाहर साफ कर दूंगा। अगर तुम कुछ मजा लेना चाहते हो, बाथरूम प्ले तो चल सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेकिन मेरी एक शर्त है। कम बर्फ वाला खाओ, फिर से पेट दर्द होगा। अच्छा। चाची, बस करो, पहले जैसी बनो। मुझे तुम पहले ज्यादा पसंद थी, बदमाश वाला अंदाज। अब तो मैं सुधरी हुई अच्छी सहेली हूँ ना? नहीं नहीं, तुम वही बुरी लड़की बनी रहो ताकि मैं तुम्हें परेशान कर सकूं आसानी से। तुम ठीक है, मजाक था, बैठ जाओ। आज क्या काम है? मुझे पता चला, जब से छोड़ा है हुओ चाहिए बाहर के वो छोटे हॉट लड़के सब खजाने हैं। हाँ, पर मैं शादीशुदा हूँ। काश दुनिया के सारे हैंडसम लड़के सिर्फ एक मुंह होता, मैं बस चूमती, दक्षिण से उत्तर तक चूम सकती। अच्छा, मैंने सुना है ये आदमी 30 के बाद कमजोर हो जाता है। छोटे चाचा कैसे हैं?
मैं मना कर दिया, ये पेड कंटेंट है। मैं कैसे बता सकती हूँ तुम्हें? तियान मिमी, तुम पैसों में डूब गई हो। मैं तुम्हें क्लब ले चलती हूँ, वो छोटे हॉट लड़के, तुम जो चाहो चुनो, मैं पेमेंट करूंगी। ये पैसे का सवाल है? मैं एक पारंपरिक औरत हूँ। अगर हुओ किंगतियान को पता चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अरे बस एक दिन बिस्तर से न उठने की बात है ना। एक दिन तो तुम बहुत कम मांगती हो हुओ किंगतियान। विस्तार से बताओ। एक दिन तो तुम बहुत कम आंक रही हो हुओ किंगतियान को। जरा विस्तार से बताओ। मना कर दिया। कहा तो है पेड कंटेंट है, फिलहाल सार्वजनिक नहीं है। लेकिन तुम कर सकती हो छोटे चाचा जी, इस बड़े बर्फ के पहाड़ को। लोहे के पेड़ पर फूल खिलाना तुम में तो दम है। बेशक, क्योंकि मैं होशियार और दयालु, चुलबुली और प्यारी हूँ। मिमी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कृपया मुझे माफ कर दो। मुझसे शादी कर लो। यह फिर क्या नाटक है? पता नहीं, शायद पागल खाने से अभी अभी भागा है। जल्दी चलो। मिमी, पहले मत जाओ। मुझे पता है तुम्हें पैसे पसंद है। यह मेरी सारी जायदाद है, सब तुम्हें दे दिया। बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। खूबसूरत चेहरा पाकर भी बेकार। क्या पता था गोल्ड डिगर है। शायद किसी ऊंची शाखा पर चढ़ गई है। उसके कपड़े देखो, सब लिमिटेड एडिशन है, जरूर किसी पैसे वाले ने खरीदे होंगे। बेचारा लड़का, सच्चा प्यार कुत्ते को खिला दिया। सच में जमाना बिगड़ गया। यह सज्जन, मुझे पता है मैं खूबसूरत और दयालु हूँ, दयालु और प्यारी, लेकिन कृपया मुझे परेशान करना बंद करो। मैं पहले ही तुमसे कई बार कह चुकी हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। वाह रे, सोचा था यह तो एक ड्रामा है। गोल्ड डिगर ने अपने करीब बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, लेकिन पता चला यह तो बेशर्म मेल थर्ड व्हील बीच में आ गया। सोचा था ये कोई गाना गा रही है जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ रही है, पर नहीं, ये तो कोई तीसरा पुरुष बेशर्मी से बीच में आ गया। मेरे पति लंबे, सुंदर, दयालु और कोमल, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती तुम्हारे साथ जाने के लिए। हाँ चलो। मिमी, तू क्या बकवास कर रही है? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। तुमसे माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठ गया। तुम और क्या चाहती हो मुझसे? मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। हम हुओ चाहिए। लगता है पिछली बार मैंने तुझे जो सबक सिखाया वो बहुत हल्का था। ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। हुओ किंगतियान, यहाँ बहुत नाटक मत कर। मिमी, क्या तुझे लगता है हुओ किंगतियान सच में तुमसे प्यार करता है? वो तो बस तुझे एक खिलौना समझता है। जब वो खेल लेगा तो तुझे छोड़ देगा। सिर्फ मैं ही हूं जो सच में तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दे सकता हूं। क्या हुओ किंगतियान में इतनी हिम्मत है? तेरी नजर में मैं सिर्फ एक लालची औरत हूँ। हाँ, अब मैं अंकल से ज्यादा प्यार करती हूँ, बस उनके इंसान से। अब मैं ज्यादा प्यार करती हूँ चाचा के व्यक्तित्व से। श्रीमती हुओ जी ने अभी अभी सिंह ग्रुप के सारे शेयर आपको हस्तांतरित कर दिए हैं। अब आप ही हमारे सिंह ग्रुप की अध्यक्ष हैं। आपके पास सिंह ग्रुप के 60% शेयर होंगे। अध्यक्ष जी नमस्ते। चाचा, तुमने मुझे सारे शेयर दे दिए, तो तुम आगे क्या करोगे? तो फिर पत्नी जी से कृपा रखने की गुजारिश है। पूरा समूह पत्नी को दे दिया। यही तो सच्चा प्यार है। यह बेवकूफ हुओ साहब की दीवार तोड़ने का प्रयास कर रहा था। अपने आप को देखो, तुम क्या हो? हाँ, वह हुओ जी के सामने कुछ नहीं है। मिमी, मैं हुओ चिए, तुमने अब तक जो कुछ भी किया वह सिर्फ असंतोष है।
तुम्हें जो छोड़ना नहीं आता वह बस वो मैं हूँ जब मैं तुम्हारे पीछे भागती थी तब तुम्हारा ऊंचा स्वाभिमान था। नहीं, हुआ चाहिए। बीती बातों को भूल जाओ, आगे देखो। हाँ चलो। मिमी, चाहिए भैया, अब छोड़ दो। तुम जैसे प्यार न समझने वाले अकेले मरोगे। कौन है जो हमारी श्रीमती हुओ को परेशान कर रहा है? मेरे माता पिता जब मैं बहुत छोटी थी तभी चल बसे थे। दादी भी जब मैं 8वीं में थी तब चल बसी। इतने सालों से कभी किसी ने मुझे इतना अच्छा नहीं किया। बाबू, थैंक यू। तुमने न सिर्फ मुझे एक घर दिया बल्कि इतना सारा सुरक्षा का एहसास भी दिया। मैंने पिछले जन्म में क्या बचा लिया था? पूरी गैलेक्सी। मुझे किस्मत का शुक्रिया करना चाहिए जिसने इस सबसे खूबसूरत और चमकते छोटे तारे को मेरे पास भेजा। बाबू, पहले अपनी आंखें बंद करो। हो गया, अब खोल सकते हो। स्पेशल बैक मसाज कूपन। ये मेरे लिए तोहफे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या दे सकती हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, तो मैं सोचती हूँ जो कुछ मैं कर सकती हूँ वो आपको दूं। तो ये वाला मैं अभी रिडीम करना चाहता हूँ। तो हुआ जी, कितनी देर का साथ चाहिए? हमेशा। माँ। कहीं गतियान, तुम्हें पता है क्या हुआ? जी, यह बच्चा आज सुबह उसने सामान पैक किया और विदेश चला गया। उसने क्या कहा? 2 साल बाद ही लौटेगा। यह बच्चा। माँ, मैं जी, ये अब छोटा नहीं रहा। उसे अब बाहर जाकर अनुभव लेना चाहिए। मैं विदेश में उसकी देखभाल के लिए किसी का इंतजाम करूंगा। तुम चिंता मत करो। हाँ, यह भी सही है। जब तुम उसकी उम्र के थे तो तुम हमारे सिंह ग्रुप के प्रमुख थे। उसके जैसे बेकार नहीं थे। अब उसे बाहर जाकर थोड़ी मुश्किलें झेलनी चाहिए। माँ, मैं पहले ऑफिस जा रहा हूँ। अलविदा पति जी। आओ मिमी, बैठो। मिमी, जब से तुम हमारे घर आई हो कैंगतियान बिल्कुल पिघल गया है। यह सब तुम्हारी वजह से है। माँ, आप मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। अगर आप ऐसे तारीफ करेंगी तो मुझे घमंड हो जाएगा। वो जो तुमने पहले बताया था, 8 एब्स वाला मॉडल। तुमने उनकी बहुत तारीफ की थी, बेहद शानदार बताया था। मैं देखूंगी कि वे उतने अच्छे हैं या नहीं। मैं अभी फोन करती हूँ, उन सबको बुला लेती हूँ।
माताजी नमस्ते। अरे वाह, बहुत खूब। बीच वाले को देखो, जवान लियांग चाओवेई जैसा लगता है। ये हमारी दुकान की शान है। इन्हीं की बदौलत मेरा बिजनेस हर महीने बूम कर रहा है। अरे वाह, यह तो हमारी मिमी ही है। बिजनेस का तरीका समझती है। मिमी, तुमने जो ये 2 मसाज वाले ढूंढे हैं ना, बहुत अच्छा मसाज करते हैं। बिल्कुल, यह सब मैंने बहुत मेहनत करके एक एक करके ट्रेन किया है। अरे, तो तुम भी उनसे अपनी मालिश करवाओ ना। मैंने मना कर दिया। यह बात अंकल को पता चली तो मेरी तो खैर नहीं। माताजी, मुश्किल हो गई। साहब वापस आ गए हैं। क्या क्या? चलिए चलिए, जल्दी चलिए। लगता है मैं गलत समय पर आया। पति जी, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? तीन सेकंड, बयान का समय। अरे, ये सब मेरा है मिमी का, इसमें कोई दोष नहीं है। माँ, मुझे करने दो। हम्फ। मैं ही उन्हें लाई थी माँ के साथ स्पा कराने पर। मैं वादा करती हूँ, मैं उनसे कभी नहीं रही 1 मीटर से कम दूरी पर। हाँ, मैं मिमी की गवाह हूँ। सच में? हाँ। ठीक है, मुझे एक निजी सहायक चाहिए। 20 लाख रुपए महीना। कौन करेगा? हुआ सर, मैं मुझे मालिश और प्रेशर पॉइंट आते हैं, थकान दूर कर सकता हूँ। हुआ सर, मेरे पास सीनियर डाइटिशियन का सर्टिफिकेट है। मुझे मार्शल आर्ट आता है, बॉडीगार्ड भी बन सकता हूँ। हुआ क्विंगटियान, तुम्हें कोई फाइट नहीं है। तुम गलत कंपटीशन कर रहे हो। बाजार युद्ध के मैदान जैसा है। युद्ध में सब जायज है। मिसेज हुआओ, कल सुबह 9 बजे सिंह ग्रुप में रिपोर्ट करो। शुक्रिया हुआ सर। परसों सब एक साथ निकलेंगे दक्षिण ध्रुव का बाजार देखने। क्या? जानू, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाय बेटा, माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो बता, गलती क्या है? मैं तो मर्दों के चक्कर में पड़ गई। लगता है तुझे अभी भी समझ नहीं आया। सोचते रहो। हाय रे, मेरे घुटने का क्या हाल है? हाय, मेरी कमर टूट गई। अभी तो सब जिंदा दिल थे, अब कैसे सब बीमारियां निकल आईं? जानू, मुझे सच में अपनी गलती का पता चल गया है। अरे बेटा, माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। जानू जानू जानू। हाय बेटा बेटा बेटा। माँ, आप जाकर आराम करें। ठीक है ही। शुभकामनाएं। और मैं तो मेरा क्या? उठो और खड़े हो जाओ। जानू, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब से मेरी आंखें सिर्फ तुझ पर टिकी रहेंगी और मेरे हाथ सिर्फ तुम्हारे एब्स पर ही जाएंगे और तारीफ भी सिर्फ तुम्हारी करूंगी। तुम तो दोपहर में मेरे साथ ऑफिस चलो, ओवर टाइम करना है। नहीं आना? नहीं ना, असल में जानू, तुम इतने हैंडसम हो, शालीन और सुंदर, आकर्षक और मोहक। मुझे डर है कि जब तुम काम करते हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी और पागल हो जाऊंगी। मुझे क्यों मारा? फिर से मुझे छेड़ा तो देख लेना। अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। जानू, तुम अपना काम करो, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे, इन दोनों का प्यार देखो कितना अच्छा है। अरे, इससे तो
मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए। अरे शर्म आ गई, बहुत शर्म आ रही है। ठंड है, सर्दी लग जाएगी, ध्यान रखो। नहीं लगेगी, अंकल जी है ना। मैं तो बैल जैसी ताकतवर हो जाऊंगी, बिल्कुल फिट फिट। अंकल जी, मैं इन दिनों एक बात सोच रही हूँ। कौन सी बात? तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? कहीं बार में तो नहीं, पहली नजर में ही प्यार हो गया था? मुझे पता था, मैं तो जन्मजात सुंदर हूँ, कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करेगा? तुम मुझे पसंद कैसे नहीं कर सकते? वो बार वाला मौका नहीं था। मैंने तुम्हें बहुत पहले देखा था, स्कूल में, हाई स्कूल, कॉलेज, हर जगह देखा। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो तुम्हारा कोई अंदाजा ही नहीं था। मिस टिया मिमी, तुम्हारे हाई स्कूल के दिनों में तुमने मुझे एक बैनर भी दिया था, भूल गए? तुम वही हो, वो गुप्त सहायक? पता नहीं था कि वो छोटी सी समारोह में रोती बिलखती बच्ची आज मेरी पत्नी बनेगी।